मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देख लिया था, अब नॉन कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है जो नॉर्मली हम देखते हैं होता आया है, और नॉन कन्वेंशनल जो कभी कभी रेयर केसेस में होता है। जैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन में नॉन कन्वेंशनल ये हो जाएगा कि ये जो बड़े बड़े आंदोलन, हड़ताल, हंगर स्ट्राइक वगैरह होती है तो ये जनरली नहीं होती है। स्टेट पार्टिसिपेशन में जैसे नेशनल फेस्टिवल, किसी किसी नेशनल फेस्टिवल को ही स्टेट अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करता है, तो ये भी नॉन कन्वेंशनल में आएगा। इसी तरीके से सिविल डिसओबीडेंस जो कि गांधी जी ने किया था, कानून को नहीं मानना, ये भी एक रेयर केस है। उसी तरीके से स्टेट पार्टिसिपेट करता है, बड़े बड़े स्वच्छ भारत अभियान वगैरह चला रहा है, लिटरेसी मिशन चला रहा है, तो ये भी कभी कभी होता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस पे भी लोग बहुत ही कम उतर के आते हैं, और जो स्टेट पार्टिसिपेशन है तो मैराथन वगैरह जो ऑर्गेनाइज कराते हैं वो भी कम ही होती है। तो जो चीज़ें कम देखने को मिलती है वो नॉन कन्वेंशनल, और जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो कन्वेंशनल। क्विज कंपटीशन ये सब कम देखने को मिलते हैं, मतलब इतनी जनरली नहीं होते। लेकिन पॉलिटिकल कैंपेन वगैरह जो स्टेट चलाता है किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वो है कन्वेंशनल। इसी तरीके से रिकॉल अभी हम आगे पढ़ेंगे। अंडरटेकिंग एंड इनिशिएटिव, कंसर्न, कॉन्टेस्टिंग फॉर पब्लिक ऑफिस की हमें किसी पोस्ट के लिए लड़ना है, तो ये सारी चीज़ें जनरल है, जनरल व्यू है मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। उसके बाद हम देखते हैं मेन एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, किन के थ्रू ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। तो सबसे पहला है प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप में क्या होगा कि कोई भी प्रेशर ग्रुप का मतलब आप ऐसा समझो, कोई ग्रुप है वो क्या है, सरकार के ऊपर ये आंदोलन वगैरह करके, स्ट्राइक वगैरह करके एक तरीके से प्रेशर डालता है कि आपको क्या करना है, हमारे फेवर में ही पॉलिसी बनानी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो प्रेशर ग्रुप अपनी एक तरीके से पार्टिसिपेट ही तो कर रहा है पॉलिसी मेकिंग में, कि हमारी चीज़ों को भी, हमारी बातों को भी ध्यान में लिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेशर ग्रुप। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में 3-4 लाइनें लिख सकते हो, नहीं तो आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, ये जो दे कीप देयर व्यू पॉइंट है। उसके बाद देखो इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव ऐसा होता है कि कहीं जगह पर ये होता है कि जो आपकी ऑडियंस होती है ना, यानी जो जनता होती है, वही क्या करती है कि सरकार को कोई तरीके का प्रपोजल बना के भेज सकती है कि आप इस तरीके से क्या करो, हमारे लिए कानून बनाओ, या इस चीज़ पे हमारे लिए आप पॉलिसी बनाओ। तो जब वो ऐसा करते हैं ना, इनिशिएटिव मतलब कि जो जनता है वो खुद इनिशिएटिव ले रही है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या करती है, वो सबके साइन ले लेती है, कोई भी प्रपोजल बना के वो साइन ले लेती है। तो इस चीज़ को हम इनिशिएटिव कहते हैं कि इस तरीके से वो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद है रिकॉल। देखो, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन हो वो पॉलिटिशियंस नहीं लेते, वो सब लोग मिल करके लेते हैं, जैसे हमारे ग्राम सभा में होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में आपको ग्राम सभा में देखने को मिल जाएगा। तो रिकॉल में ये होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मान लो आपने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, तो अब अगर वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको वापस बुला सकते हो, विड्रॉ, आप उसको फोर्स कर सकते हो कि वो अपने ऑफिस से विड्रॉ कर ले, ठीक है। ये भी स्विट्जरलैंड में फेमस है, इनिशिएटिव भी स्विट्जरलैंड में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तरह से हमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो रिकॉल क्या है कि आपने जिसे भेजा है, सिलेक्ट किया है, उसे वापस बुला लेना। उसके बाद पब्लिक हियरिंग है। तो पब्लिक हियरिंग तो आपको हर मतलब देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में। पब्लिक हियरिंग का मतलब ये कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कोई ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि आपकी जो समस्याएं होंगी, एक तरीके से जन सुनवाई, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसकी वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी पब्लिक हियरिंग। इसमें ग्राम सभा के लेवल पर भी होती है और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है। फिर है एडवाइजरी काउंसिल। तो आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे एक एडवाइजरी काउंसिल बना देती है, जो लोगों को सिखाती है कि आपको किस तरीके का मतलब कैसे काम करना है, कई चीज़ों के ऊपर, कोई भी प्रोजेक्ट है, इशू है, स्कीम है, इससे जुड़े क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, इन चीज़ों पर आपको सलाह देने की काम करती है। इसका भी आप फर्स्ट पैराग्राफ कर लेना। फिर रेफरेंडम। रेफरेंडम बहुत ही सिंपल चीज़ है। रेफरेंडम में क्या होता है, इसमें जैसे मान लो कहीं किसी जगह ही गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है, वो क्या करती है, उस डिसीजन को पूरी वहाँ रीजन में बता देती है कि देखो ये डिसीजन है, अब आप इसके फेवर में वोट करोगे या डिसफेवर, मतलब इसके अगेंस्ट में वोट करोगे। तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। अगर ज़्यादा वोट फेवर में आते हैं तो वो पास हो जाता है, नहीं तो क्या पब्लिक वोट से इसमें चीज़ें डिसाइड होती हैं, नहीं तो वो नहीं से मतलब पास नहीं होता, फेल हो जाता है। तो इसका भी फर्स्ट पैराग्राफ कर लेना। फिर सिविल डिसओबीडेंस। सिविल डिसओबीडेंस आप जानते हो कि हम लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। इन सब के फर्स्ट पैराग्राफ आप कर लेना। उसके बाद है वायबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब देखो, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कह लो या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फेवर में व्यूज़ कह लो, दोनों एक ही बात है, बिकॉज ये आपके लिए कुछ अच्छे काम करेगा तभी तो हम लोग इसको फेवर करेंगे। तो
इसमें इतनी सी ही बात है, इसको आप पढ़ लेना कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रेट है, यानी कि जो वोट देने वाले लोग हैं, वोटर्स हैं, उन्हें ना बहुत ही कम नॉलेज है अपने राइट्स की लेकर के, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है, सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कम ही रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि उन्हें अवेयरनेस फैलानी होगी, कि उनके राइट्स के बारे में उन्हें बताना होगा कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन होगा, गवर्नमेंट उनके सोल्यूशन के बारे में सोच करके कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाएगी, और डेमोक्रेसी क्या होगी, और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस में यही है। इसके लिए सरकार को 2 कदम उठाने चाहिए। एक तो हमने उठाया भी है, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, मतलब जैसे एक नेशनल लेवल पे पावर है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है, विलेज लेवल पे है, ताकि लोगों का जिनसे सीधा कनेक्शन होना, जैसे विलेज वालों से, डिस्ट्रिक्ट वालों से आप सीधे जाके कंप्लेन कर सकते हो, तो उनके हाथ में भी कुछ पावर होनी चाहिए, जिससे कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो अभी हमने पढ़ा ना कि इनिशिएटिव ले सकती है पब्लिक, स्विट्जरलैंड में इनिशिएटिव ले सकती है, वैसी फैसिलिटी हमें यहाँ पर भी दिलवानी चाहिए। और इसका अगर हम सिटीजन्स के लिए बात करें तो सिटीजन्स के लिए ये क्या है कि उनकी अवेयरनेस करता है, उन सबको मतलब एकता भी, उनकी यूनिटी भी इंश्योर करता है, क्योंकि सब लोग साथ में आकर के कोई काम करेंगे तो, और इस तरीके से बस डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। 3-4 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से इस आंसर में कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही था, जो आगे हमने इसकी फॉर्म्स पढ़ी थी ना, एलाइड पार्टिसिपेशन वाली और कम्युनिटी वाली और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग कल से प्लानिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।